ये है एक रहस्यमयी जादुई प्रेम कहानी पर आपका त्वरित सारांश। तो ये कहानी है अर्जुन की। एक बिल्कुल अकेला और अनाथ लड़का जिसका साधारण और कष्टों से भरा जीवन तब पूरी तरह से पलट जाता है जब समुद्र से एक रहस्यमयी लड़की सावित्री उसकी जिंदगी में आती है। और यहीं से शुरू होता है एक जादुई दुनिया का ऐसा सफर जो आपको वाकई हैरान कर देगा। सबसे पहला अहम बिंदु है इन दोनों का एक दूसरे का सहारा बनना। देखिए, गांव वालों के तानों और अकेलेपन से जूझ रहे अर्जुन के लिए ना सावित्री का आना बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी तपते रेगिस्तान में अचानक मीठे पानी का झरना मिल जाना। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आता है जब सावित्री अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और अर्जुन अपने प्यार को वापस लाने के लिए सीधा समुद्र में छलांग लगा देता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ाव, जादुई दुनिया और वहां का खूंखार खलनायक अभय। अब दिलचस्प बात यह है कि अभय की सारी ताकत उसकी जादुई छड़ी में है, पर कमाल देखिए कि वो छड़ी अर्जुन को अपना असली मालिक चुन लेती है। एक डरा हुआ अनाथ अचानक एक आत्मविश्वासी रक्षक बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या असली ताकत दुश्मन को खत्म करने में है या उसे सुधारने में? अर्जुन उसे मारता नहीं है, बल्कि उस छड़ी के जादू से उसकी याददाश्त मिटाकर उसे एक परोपकारी इंसान बना देता है और फिर कैद किए गए लोगों को छुड़ाने निकल पड़ता है। और अंत में आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। अर्जुन जिन बंदी बनाए गए बूढ़े जोड़े को आजाद करता है, वे असल में कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे माता पिता निकलते हैं। जी हाँ, उन्होंने ही बचपन में उसे दुश्मनों से बचाने के लिए पूर्णिमा की रात समुद्र के रास्ते धरती पर भेजा था। मतलब ऐसा लगता है कि अर्जुन का वो अकेलापन कोई श्राप नहीं था, बल्कि नियति बस अपना एक चक्र पूरा कर रही थी ताकि वो अपने असली परिवार तक वापस पहुंच सके। अंततः ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सच्चा प्यार और साहस इंसान को उसकी नियति और खोए हुए परिवार तक पहुंचा ही देता है।